वेटिंग लिस्ट को लेकर, ओके, रिजर्व लिस्ट को लेके। मतलब अब यहाँ पे जानते हैं गाइस, कल का ही कमेंट है, कल ही कमेंट आया था। 2 दिन से मैं इसके रिगार्डिंग वीडियो वगैरह नहीं बना पा रहा था। और यहाँ पे देख पा रहा हूँ कि जैसे कि लोगों के द्वारा जो पूछे जाने वाले क्वेरी हैं, तो मैं सोचा कि कई सारे कैंडिडेट लोगों का भी वेबसाइट पे कह रहे थे कि सर फेस टू फेस आप बात करिएगा, उसको डिटेल में बात मत करिएगा। तो बेसिकली मैं यहाँ फेस टू फेस में आ चुका हूँ। मैं इसके अकॉर्डिंग से एक्जैक्टली डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। तो वीडियो कंप्लीट और वीडियो को लाइक बिल्कुल कर दें और साथ में चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल बिल्कुल करें। अब यहाँ पे देखिएगा, इस यहाँ पे सबसे ज्यादा जो एक्सपेंसिव लोगों के कमेंट्स हैं, उनके पूछना है कि मेरे जोन में कितने वैकेंट सीटें हैं, और किसी का पूछना है मेरे जोन का बताओ। अब देखिए, जो डिसाइड होता है ना वेटिंग लिस्ट, वो वैकेंट सीट पे डिसाइड होता है। अगर आप सोच रहे हैं कि चलो यार मेरे तो 0.75 है फर्स्ट वेटिंग लिस्ट में, तो नाम तो आ ही जाएगा। कई सारे कैंडिडेट लोगों की यही थिंकिंग है। और कोई कह रहा है मेरा तो 0.25 है, 0.50 है, किसी के 1 नंबर है, किसी के 1.25 नंबर है, किसी के 1.5 नंबर है, किसी के 2 नंबर है, किसी के 2.25 नंबर है। और कुछ लोग तो 5 नंबर वाले भी कमेंट किए थे। तो 5 नंबर वालों को मैं बता दूं कि फर्स्ट वेटिंग लिस्ट और सेकंड वेटिंग लिस्ट का तो चांस रखा ही मत करिएगा, ठीक है ना। रखिएगा तो थर्ड वेटिंग लिस्ट में चांस हो, लेकिन डिपेंड करेगा आपका वेकेंट सीट पे, यानी कि जोन में कितने वेकेंट सीटें हैं। तो इस चीज को आज मैं पूरा डिकोड करने वाला हूं, तो वीडियो कंप्लीट वॉच करिएगा, तभी आपको सारी डिटेल समझ में आएगी। अब जो है लोगों के सबसे मेन क्वेरी है कि एसबीआई क्लर्क की फर्स्ट रिजर्व लिस्ट कब आएगी। पहला पॉइंट सबसे ज्यादा लोगों के द्वारा पूछा गया है। तो देखिए, बेसिकली गाइस अगर मैं बात करूं तो रिजर्व लिस्ट को लेके, तो रिजर्व लिस्ट यहाँ पे 10 जून से पहले आने का अपडेट है, यानी कि 10 जून से पहले आपका रिजर्व लिस्ट आ सकता है, ठीक है ना। 10 जून से पहले 9 को भी आ जा सकता है, 8 को भी आ सकता है, 8 को भी आ जा सकता है। अब उसके बाद अब वो डीवी, अब देखिए जो कैंडिडेट लोगों का एक पीडीएफ फॉर्मेट आएगा, और पीडीएफ फॉर्मेट में आपके सारे जो भी कैंडिडेट सिलेक्टेड रहेंगे वेटिंग लिस्ट में, उनके नेम रहेंगे, उनके रोल नंबर रहेंगे, और पूरा आपका रोल नंबर देखने को मिल जाएगा। तो जो भी कैंडिडेट सिलेक्टेड है, रोल नंबर वाइज यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे जो लोगों के मन में ये सवाल है कि फर्स्ट वेटिंग लिस्ट अगर आती है तो इसका डीवी और एलपीटी मेडिकल कब होगा। तो देखिएगा, इस यहाँ पे जैसे कि मान चलिए सपोज दैट वेटिंग लिस्ट अगर आज आ गई, तो आज को छोड़ के 20 से 25 दिन के बाद आपको इसके अपडेट एसएमएस के थ्रू या मेल के थ्रू आपको दे दिया जाएगा। कभी डिले भी हो सकता है, कभी आपको पहले भी मिल सकता है, लेकिन जो नॉर्मली ड्यूरेशन है आपका 20 से 25 दिन का नॉर्मली ड्यूरेशन है। इसी में आपको डीवी के डेट भी देखने को मिल जाएंगे, एलपीटी के भी डेट देखने को मिल जाएंगे, और साथ में आपका जो है मेडिकल के लिए भी डेट देखने को मिल जाएंगे। ओके, ये आपका कंफर्म हुआ। अब आपको मालूम होगा कि हमारे जोन में कितनी सीटें हैं, कितनी वैकेंट सीटें हैं। तो अभी भी कुछ लोगों को ही मालूम होगा, सारे कैंडिडेट लोगों को नहीं मालूम होगा कि हम जो है हैदराबाद से, देखिए कल कमेंट हैदराबाद से भी आया था, और बेंगलुरु से भी बहुत सारे कमेंट आए थे, मुंबई जोन से आए थे। तो उनका कहना है कि हमारे में तो इतनी सारी वैकेंट सीटें हैं। कोई बता रहा है कि मेरे में तो 40 खाली है मुंबई जोन में, कोई बता रहा है कि मेरे को 35 खाली है। मतलब उनको एग्जैक्ट डेटा यहाँ पे नहीं मालूम है। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूं तो इस बार अगर वैकेंट सीट की अगर बात करें, तो इस बार जो वैकेंट सीटें आपको देखने को मिलेंगे वो काफी ज्यादा देखने को मिल सकते हैं। ऐसा है कि 6,500 की प्लस वैकेंसी थी, पोस्ट जो थी 6,500 की प्लस थी। इसमें से बैकलॉग वैकेंसी की बात करें तो फर्स्ट वेटिंग लिस्ट, सेकंड वेटिंग लिस्ट, थर्ड वेटिंग, तीनों वेटिंग लिस्ट के बाद, फर्स्ट सेकंड और थर्ड वेटिंग लिस्ट के बाद भी 1400 कैंडिडेट बच गए थे। मतलब इतना वो एलिजिबल नहीं थे कि वो तीनों वेटिंग लिस्ट में उनके नेम आ पाए। अब जो कैंडिडेटों के नेम नहीं आ पाते हैं ना, वो क्या होती है, उनकी जो वैकेंसी होती है, उनके जो पोस्ट होता है, वो नेक्स्ट ईयर के बैकलॉग वैकेंसी के नाम पे इंक्लूड हो जाता है, जो है नेक्स्ट ईयर वाले वैकेंसी में, जो कि आपने देखा होगा। इस बार अब देखिएगा, इस यहाँ पे ना बैंकिंग सेक्टर की जॉब जो है प्रेशर जॉब होती है। अब यहाँ पे जो इंटरेस्टेड हो तो करेंगे ही। अब जैसे कि सपोज दैट रीजन क्या होता है कि कैंडिडेट लोग छोड़ देते हैं बीच में। पहला तो कुछ लोग तो ट्रांसफर की वजह रीजन से जो है छोड़ देते हैं कि यार ट्रांसफर तो इतना दूर हो रहा है, इतना दूर हो रहा है, हमको ज्यादा इशू, इतनी ज्यादा सैलरी भी नहीं है इसमें।
कुछ लोगों को उससे भी अच्छी पोस्ट मिल जाती है। कई सारे बैंकिंग में मिल गई पोस्ट, पता चला कि एसएससी में एसओ की पोस्ट मिल गई, ऑडिटर की पोस्ट मिल गई। ऐसा भी सिचुएशन देखने को मिलता है। तो इस कंडीशंस में क्या करते हैं कि इसी जॉब को अफोर्ड करते हैं जो थोड़ा उनके लिए एक्सपेंसिव लगे। ओके, ये पॉइंट आपका क्लियर हुआ। अब देखिए गाइस, 9 जून तक आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि 9 जून तक आपको, 9 जून से 10 मैं बता चुका हूं ना कि 10 जून से पहले आपको वहां पे रिजर्व लिस्ट आपको देखने को मिल सकता है। अभी तक जो वैकेंट सीटों की अगर बात करें तो कितनी तक वैकेंट सीटें यहाँ पे जो देख मैं पा रहा हूँ, जो है ट्विटर के माध्यम से डेटा मुझे मिला है, ठीक है ना। नॉर्थ जोन में आपका जो है 120 के प्लस जो वैकेंट सीटें हैं, नॉर्थ ईस्ट में 90 के प्लस सीटें हैं, नॉर्थ ईस्ट में 90 प्लस सीटें हैं, और उसके बाद ईस्ट में 130 के प्लस सीटें हैं, वेस्ट में 220 के प्लस सीटें हैं। जो सेंट्रल की अगर बात करें तो 125 के प्लस सीटें हैं, और सेंट्रल के बाद साउथ ईस्ट में 210 के प्लस सीटें हैं, और जो है वेस्टर्न के लिए 150 के प्लस सीटें हैं। तो इतने सीटें के लिए हमारे पास अपडेट है। और उसके बाद जो सीटें इंक्रीमेंट होगी तो आने वाले टाइम में मैं इसको अपडेट दूंगा, क्योंकि रिसेंटली का डेटा कल का डेटा है, तो यही मैं बता रहा हूँ। मतलब वैकेंट सीटें काफी है, मतलब मौका इस बार ज्यादा देखने को मिलेगा। अब जैसे कि लोगों के मन में जो डाउट है कि सर ये बताओ कि मेरा 0.25 है, मैं मिजोरम से हूँ, क्या मुझे फर्स्ट वेटिंग लिस्ट में चांस मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो देखिएगा, अगर आप मिजोरम है तो मिजोरम के सबसे पहले वैकेंसी देख लो कितनी वैकेंसी है मिजोरम में, और उसके बाद कैटेगरी वाइज वैकेंट सीटें देख लो, और आपकी कौन सी कैटेगरी ए देख लो। तो उसके अकॉर्डिंग से आप डिसाइड कर पाओगे कि आपका होगा कि नहीं होगा। सपोज दैट मैं फॉर एग्जांपल के तौर पे आपको मैं समझा देता हूँ। जैसे कि आप मिजोरम से हैं, अब मिजोरम से हैं तो पता चला कि जो वैकेंट सीटें हैं 7 वैकेंट सीटें हैं, 7 में 3 आपका यूआर के लिए है, 2 ओबीसी के लिए है, एक जो है एस जो है आपका ईडब्ल्यूएस के लिए, एससी के लिए एक, एसटी के लिए एक। अगर उसमें ईडब्ल्यूएस में चाहे एससी में 10 बंदे हैं, क्या है 10 बंदे हैं, और 10 बंदे हैं, किसी बंदे का जो है 0.10 मार्क्स कम है कट ऑफ से, किसी के 0.40 मार्क्स कम है, किसी के 0.75 मार्क्स कम है। ध्यान से सुनते जाइएगा तभी समझ में आएगा, कम है। तो इसमें क्या होगा, तो एक तो वैकेंट सीटें हैं, एक सीटें हैं। अब इसमें उन कैंडिडेट लोगों को रखा जाएगा जैसे कि 0.10 वाले मैंने बताया, तो उसको रख लिया जाएगा। अब 2 कैंडिडेट बच जाएंगे, जो 0.30 वाले और 0.75 वाले जो बच जाएंगे, तो बच जाएंगे तो उनका जो है नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। तो फिर उसके बाद वो बाद में बोलने लगते हैं कि सर जो है फर्स्ट वेटिंग लिस्ट में किसी भी कैंडिडेट लोगों का एक नंबर में भी नाम आ गया है, और उसके बाद मेरा तो 0.25 था, मेरा नाम नहीं आया है। तो देखिएगा, इस यहाँ पे सही बात आपने पूछा, आपने आपकी क्वेरी है। तो इस यहाँ पे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि आपके जोन में वैकेंट सीटें कितनी है, ठीक है ना। और उसके बाद कैटेगरी वाइज कितनी है। अगर सपोज दैट महाराष्ट्र में 70 सीटें हो गई, 17 सीटें हो गई, तो वहां पे क्या होगा ना कि वहां पे 1.5 नंबर तक अगर कम है, तो 1.25 नंबर तक कम है। अगर मान चलिए सपोज दैट ओबीसी में भी 20 सीटें हैं, ईडब्ल्यूएस में भी 20 सीटें हैं, अब जो है ओबीसी में भी 20, ईडब्ल्यूएस में भी 20, और एसटी में 55 सीटें हैं। तो इस सिचुएशन में अगर आप ओबीसी से हैं तो आपका 1.5 नंबर भी कम है, तब भी आपको मौका देखने को इसमें मिल जाएगा। ओके, तो इस चीज मैं बहुत देख रहा हूँ कि फीमेल लोगों का भी कमेंट्स आए थे और साथ में मेल लोगों के भी कमेंट्स आए थे, तो उनका यही क्वेरी है कि कितनी वैकेंट सीटें हैं, ठीक है ना। तो इसलिए गाइस यहाँ पे सबसे जो डिपेंड करेगा वो जोन पे डिपेंड करेगा। ओके, तो गाइस आज की वीडियो में बस इतना ही। ये अपडेट आप लोगों को कैसा लगा जरूर बताइएगा यार, वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, और इंडिया के A to Z कंप्लीट इन्फॉर्मेशन ऑल टू जो है ऑल अपडेट के लिए तो टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन करें। मैं टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में डलवा दूंगा, आप वहां से ज्वाइन कर सकते हैं। आपको ट्रेनिंग अपडेट आपको 24/7 टेलीग्राम पे मिलता रहेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ध्यान दीजिएगा। थैंक यू सो मच।